बरकत वाली बारिश। आप कहेंगे कि क्या बरकत है भैया, बता तो दीजिए। किसान तो जानते हैं, हम भी जरा जान लें, हम शहर वाले। तो चलिए जान लीजिए। मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट बदल लिया है, जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में मावठ की आमद से किसान बेहद खुश हो गए हैं। बारिश के बाद अब सर्दी बढ़ने का भी अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन यह बारिश किसानों के लिए सोने के समान है, उनकी फसलों के लिए। इसीलिए इसे बरकत वाली बारिश कहा जाता है। एक रिपोर्ट बनाई, छोटी सी, देख लीजिए। मध्य प्रदेश के कई जिलों में रविवार को बारिश का दौर दिखा, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम में भी अधिक मात्रा में ठंडक घुल गई है, जिसके बाद सर्द हवाएं चलने लगी और ठिठुरन भी शुरू हो गई है। वहीं प्रदेश में गिर रहे पहले मावठे से किसान भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इंदौर में 5 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। भोपाल, नर्मदापुरम, शाहजहांपुर, पश्चिम मध्य प्रदेश अधिकांश स्थानों में दर्ज की गई है और पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं आपकी जो है सागर और छिंदवाड़ा में वर्षा दर्ज की गई है। और ये सिस्टम जो है अब ये पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव हो रहा है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज से जो है वर्षा गतिविधियां पूर्वी मध्य प्रदेश में शुरू हो जाएंगी। और आप देख सकते हैं अपने सैटेलाइट के पिक्चर के माध्यम से कि ये जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव हो रहा है। तो आज जो है जबलपुर, सागर और रीवा, शहडोल संभाग के जिलों में वर्षा का दौर जारी रहेगा और हल्की मध्यम वर्षा, कहीं भारी वर्षा हो सकती है। उज्जैन, खंडवा और बुरहानपुर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर दिखाई दिया। मौसम में ठंडक घुलने से लोगों को जल्द कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत 39 जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना भी जताई जा रही है। कैमरामैन सनी झा के साथ सनी मालवीय, INS 24/7 भोपाल। कामना हम यही करेंगे कि ओले ना गिरें और किसानों की किसी भी तरह के नुकसान का सामना ना करना पड़े। ओले घातक है, बारिश तक तो बात चल जाएगी। ठंड बढ़ेगी, इसलिए ठंड के लिहाज से भी आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जो भी कपड़े हैं इंतजामात कर लें। कहीं अगर आपके घर में कोई ऐसी कमी है जिससे बारिश का पानी अंदर आ सकता है तो उसे भी दुरुस्त कर लें, क्योंकि भाई बेमौसम बरसात है, मावठ का समय है। डॉक्टर विवेक त्रिपाठी मौसम रिसर्च एक्सपर्ट हैं सर, मौसम वैज्ञानिक भी कहे जा सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 में। थैंक यू वेरी मच। त्रिपाठी सर, मावठ का दौर शुरू होने वाला है, इसको लेकर क्या अपडेट है? और ओले गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। कितना मावठ की बारिश कितनी लाभदायक हो सकती है और अगर ओले गिरे तो कितना हानिकारक हो सकता है? किन जिलों को कवर कर सकता है ये बारिश, ये मावठ, और कब तक जाने के आसार हैं? बहुत सारे सवाल कर दिया हूं सर, माफी चाहता हूं, बार बार इंटरप्ट ना करना पड़े इसलिए कर दिया सर। थैंक यू वेरी मच। देखिए, हमारा मध्य प्रदेश जो है भारत का सबसे कृषि उत्पादक प्रदेश है और पिछले 15 वर्षों से लगभग 20% की कृषि विकास दर के साथ में हम भारत के कृषि उत्पादन में सहयोग दे रहे हैं। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है हमारा। गेहूं के साथ साथ चना, सरसों एवं अन्य दलहनी तिलहनी फसलों के लिए हमारा प्रदेश जो है मध्य प्रदेश बड़ा प्रसिद्ध है और हमारे किसान भाइयों ने अपनी बड़ी मेहनत से भारत की खाद्य सुरक्षा में अपना स्थान दिया है। मौसम का जो ट्रेंड पूरे देश में चल रहा है और खासतौर से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, तो हम देखेंगे कि हमारा जो तापमान है या वर्षा ऋतु है वो लगभग 15 दिन की उसमें वृद्धि होते जा रही है। मतलब जो हम ठंड पहले अक्टूबर के महीने में या 15 नवंबर तक महसूस करते थे, उसका काल बढ़ के 30 नवंबर या दिसंबर का प्रथम सप्ताह हो गया है। यदि आप कृषि की दृष्टि से देखें तो हमारा ये वैज्ञानिकों की सलाह रहती है कि 25 नवंबर तक हम अपनी सभी रबी फसलों जिसमें गेहूं है, चना है, सरसों है, इसकी बुआई कर लें। और ये जो वर्षा आई है इसमें थोड़ा सा मध्य प्रदेश की स्थिति में देखना पड़ेगा कि हमारा जो चावल का क्षेत्र है, जो छत्तीसगढ़ और
महाराष्ट्र से, विदर्भ से लगा हुआ क्षेत्र है, जिसमें धान की फसल अधिक मात्रा में ली जाती है, तो किसान अभी अपनी कटाई कर रहे हैं और कुछ किसानों का जो फसल है अभी भी कट के खेतों में पड़ा हुआ है। तो किसानों को यही सलाह होगी कि तेजी से अपनी जो धान कटी है उसको उठा लें। जिनने हार्वेस्टर से खेती करी है उनकी तो धान उनके घर पे या गोडाउन पे या उनके जो भंडार गृहों से पहुंच चुकी है, लेकिन जिन किसानों को हाथ से, छोटे किसानों को हाथ से कटाई करना पड़ता है, उनकी फसल अभी भी खेत में पड़ी हुई है, उसको तेजी से उठाएं। दूसरी बात, रबी फसल के लिए ये एक ये आप कह लीजिए बेनिफिशियल या लाभदायक वर्षा है, हल्की वर्षा हुई है। इससे हमारी जुताई की जो प्रक्रिया है वो अच्छी होगी और हमको जो बोनी के पहले एक सिंचाई करना पड़ता था उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कुल मिलाकर यदि पूरे प्रदेश स्तर पे देखा जाए तो कोई नुकसान, बड़ा नुकसान इस वर्षा से होने वाला नहीं है, क्योंकि यदि थोड़ा बहुत अंकुरण प्रतिशत या क्रॉप जिसको स्टेब्लिशमेंट में कहते हैं हमको फर्क पड़ेगा, लेकिन बाद में उसका मेकअप हम कर लेंगे। तो क्या नुकसान हो सकते हैं और प्रिकॉशनरी तौर पर किसान क्या कर सकते हैं? देखिए, किसान को जो बताया, जिनकी खरीफ की फसल जिनके पास में, जी बताएं आपका प्रश्न दोहराएं। सर, ओले गिरने की जो आशंका मालवा निमाड़ क्षेत्र में जताई जा रही है, तो इसे आप कैसे देखते हैं और कितना घातक हो सकता है? और प्रकृति से हालांकि जीता नहीं जा सकता, लेकिन क्या बचाव किए जा सकते हैं? जैसा कि आपने कहा, फसलें जल्दी से अपने उनकी गहाई कर घर में रख लें, तो और क्या किया जा सकता है? ओले को कैसा आप देखते हैं? गहाई कर लें, अभी इनिशियल स्टेज है तो ओले का प्रभाव उतना नहीं आएगा। ये गेहूं के किसान इस बात का ध्यान रखें कि गेहूं को 5 सेंटीमीटर से अधिक गहराई पर नहीं बोना है, क्योंकि इसका कोलेप्टाइल जो होता है वो जो बीज से निकलने वाली जो जड़ रहती है वो 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं रहती। तो आप ये बड़ी सावधानी बरतें गेहूं के किसान कि गेहूं की बहुत गहरी बुआई न करें। ओके सर त्रिपाठी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, और किसानों के लिहाज से उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।